के बच्चे। जी मैडम। ले पकड़ तेरी सैलरी और कार्ड जल्दी से बना के ऑफिस के बाहर लेकर आ। धन्यवाद मैडम। अब एक काम करता हूँ, सैलरी आके जल्दी से गिन लेता हूँ। हाँ? ये क्या, ये तो 10,000 रुपये है। मेरी सैलरी तो 15,000 रुपये है। अरे मैडम जी आपसे शायद गलत फहमी हो गई है। मेरी सैलरी 15,000 रुपये है और आपने मुझे 10,000 रुपये दिए हैं। अब से 10,000 रुपये है क्या मैडम जी? सैलरी। और क्या क्या कह रही है मैडम जी? वैसे भी 15,000 में हमारा गुजारा नहीं होता है और 10,000 रुपये आप देंगी तो कैसे चलेगा? हमारे घर में मेरे छोटे 2 भाई हैं, उनका ख्याल हम ही को रखना पड़ता है। हम हमारे बाप नहीं है, हम माता जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। आप ऐसा मत करिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। तेरे साहब का ना बहुत बड़ा लॉस हो गया कंपनी में, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है। और तेरे साहब ने ही बोला था कि सारे एम्प्लॉय की सैलरी काट लेना। तू कोई अनोखा नहीं है, मेरी भी सैलरी कटी और बाकी जितने एम्प्लॉय काम करते हैं सबकी सैलरी कट हुई है। और तू तो शुक्र मना कि तुझे 10,000 रुपये मिल गए हैं। अब 10,000 में अगर काम करना है तो कर, वरना निकल। मैडम जी लॉस हो गया तो मैडम जी इसमें हमारी क्या गलती है? आप हमारी सैलरी क्यों काट रही हैं? और वैसे भी हमारा 10,000 में गुजारा नहीं होता, बच्चे के स्कूल की फीस देनी रहती है। आप ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देख, मैं तेरी सैलरी नहीं काट रही हूँ, मुझे सर ने ऑर्डर दिए हैं और जो उनके ऑर्डर से मैं वो फॉलो करूँगी। अब अगर पैसों की प्रॉब्लम हो गई कंपनी में तो मैं क्या करूँ? अपनी जेब से तो नहीं भरूंगी ना मैं तुझे। नहीं मैडम, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जेब से भरिए, लेकिन आप ऐसा भी मत करिए कि हमारी सैलरी 10,000 रुपये रह जाए। हमारा घर का खर्चा नहीं चलता और बाबूजी की तबीयत खराब रहती है, उनकी दवाइयाँ देखनी रहती है, हर चीज़ देखना रहता है। हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, कहिए तो पैर पड़ जाए, लेकिन ऐसा मत करिए। दूर है, नहीं तमाचा लगाऊंगी। देख, कंपनी में बहुत लॉस हो गया है, सबकी सैलरी कट हुई है। तू अकेला नहीं, मेरी भी सैलरी कट हुई है। मैं तो नहीं रो रही हूँ तेरे सामने। अरे मुझे भी दिक्कत है, मैं भी समझ रही हूँ ना कि कंपनी में लॉस हुआ है तो हर एम्प्लॉय को बेयर करना पड़ेगा। और अगर तेरे बस की नहीं है, तुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा तो कहीं और काम देख ले। मैं तुझे थोड़ी कह रही हूँ यहाँ पे काम कर। अरे मैडम, अनपढ़ जाहिल गंवार है, हमको भला कौन ही काम देगा? अगर हम इतने पढ़े लिखे होते तो हम आज सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं कर रहे होते। वो तो हमारी गलती थी कि हम बचपन में पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे। आप ऐसा मत करिए, हम आपके आगे पैर पड़ रहे हैं। देख, मुझे उन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देख, तुझे कहीं और काम करना है तो कर ले, वो देख बाहर का रास्ता, चल भाग यहाँ से। और अगर यहाँ पे काम करना है तो 10,000 ही मिल पाएगा। मैं जा रही हूँ। मैडम सुनिए तो, मैडम ऐसा मत करिए आप। साले पागल आदमी, बोल रही हूँ कि मुझे टच मत कर। पागल हो गया, तब से छूने के बहाने ढूंढ रहा है मुझे। मैडम जी अब क्या करें, मेरा गलत इरादा नहीं है। आप साहब से बात करिए, शायद बढ़ा दे हमारी सैलरी। मेरी बात सुन, कंपनी में लॉस हुआ है ना, मेरे पास कोई पैसों का पेड़ लगा है ना, मैं तुझे खुद तोड़ के लाके दूंगी, समझा? काम करना है तो कर, वरना निकल यहाँ से बेवकूफ। मैडम जी अब हम क्या ही करें? हमारा सैलरी पता नहीं क्या दिमाग खराब हो रहा है। करे तो करेगा, 15,000 में गुजारा होता नहीं है। मैडम भी सैलरी काट रही, 10,000 रुपये सैलरी दे रही। अब बाबूजी से हम क्या बोलेंगे उनकी दवाइयों के बारे में? साहब मैं ये नौकरी नहीं करूँगा, मैं ये नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। क्या हुआ रामू, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? साहब बात ही ऐसी है, मैडम ने मेरे को 10,000 रुपये दिया, बल्कि सैलरी मेरी 15,000 रुपये है। मैडम ने तुम्हें 10,000 दिया, लेकिन क्यों? सर आपको भी पता है कि मेरी 15,000 सैलरी 10,000 कर दी आपने, और वैसे भी मैंने कब की तुम्हारी सैलरी? मैं तो प्रियांशु जी को हर महीने 15,000 रुपये देता हूँ ताकि तुमको दे सके वो। क्या सर, आप 15,000 ही देते हैं? साहब मैडम ने तो बोला कि जो है वो कंपनी लॉस में चली गई है और सबकी सैलरी 10,000 हो गई है। कंपनी लॉस में चली गई? ऐसा तो कुछ नहीं, कंपनी कोई लॉस में नहीं गई हो। सारे एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम सैलरी में देता हूँ, जितनी उसकी है उतनी। और तुम्हारी सैलरी हम जब से तुम तब से ही तुमको 15,000 देता हूँ। प्रियांशु ने तुम्हें 10,000 क्यों दिया? साहब वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मैडम है ना, बोली कि आज से सैलरी तुम्हें 10,000 मिलेगी। तो मैं घबरा गया क्योंकि मेरे घर का खर्चा सर 15,000 में तो चल नहीं पाता, 10,000 में कैसे चलेगा? मुझे लगा आपने ही कुछ ना कुछ किया होगा। अरे देखो रामू, मुझे पता है तुम्हारा एक बड़ा भाई बीमार रहता है, तुम्हें उनका इलाज कराना है, पाइस भाई है। मैं तुम्हारी सैलरी में क्यों काटूंगा? और वैसे भी कंपनी का लॉस होगा तो किसी की सैलरी में से थोड़ा ना कटेगा। साहब आप कोशिश करिए, मेरी सैलरी 15,000 कर दीजिए, क्योंकि 10,000 में कुछ नहीं हो रहा है। तो एक काम करो, अभी मैं प्रियांशु को बुलाता हूँ, ठीक है? तुम बाहर जाके बैठो, जब मैं तुमको बुलाऊँ तो आ जाना। जी साहब। उनके सामने बोलता हूँ कि पैसे क्यों कम दिए तुमने। जी साहब देख लीजिए। अभी तुम जाओ। रामू को प्रियांशु ने पैसे कम दिए, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? एक काम करता हूँ, ज़रा बात करता हूँ। हेलो
हाँ प्रियांशी, जरा कैबिन में आना मेरे। नहीं, ज़रूरी बात करनी। ठीक है, आने दो इसे तो मैं बात करता हूँ। कुछ भी कहो, वो सिक्योरिटी गार्ड है तो बहुत तेज, मुझसे ज़बान चला रहा था। खैर, क्या ही कर लिया ज़बान चला चला के। मैं तो इतने सारे पैसे अंदर कर लिए। अब खुद सोचो, इतने सारे पैसों से मैं क्या क्या कर सकती हूँ। शॉपिंग पे जा सकती हूँ, घूमने जा सकती हूँ, मूवी देख सकती हूँ, अय्याशी कर सकती हूँ, अपना बैंक बैलेंस पूरा भर सकती हूँ। अब मेरी सैलरी थी 50,000, इसमें मेरा भला ही नहीं हो पा रहा था, तो मैंने 5-5 हज़ार करके इतने सारे पैसे जोड़ लिए सिक्योरिटी गार्ड के। अब सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा क्या करेगा? बॉस के पास जाएगा, और मुझे तो नहीं लगता कि बॉस उसकी बात सुनेंगे। बॉस सुनेंगे मेरी बात, क्योंकि भाई मैं मैनेजर हूँ, इतने सालों से यहाँ पे काम कर रही हूँ। वो सिक्योरिटी गार्ड मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। और वैसे भी उन गरीबों के लिए तो 10,000 भी ज़्यादा है। मुझे ना 5,000 और रख लेने चाहिए थे, खाली 5 ही देने चाहिए थे। मेरा भी दिल कितना बड़ा है, उसको 10,000 दे दिए। अब मैं मस्त घूमूंगी, अय्याशी करूंगी। वाह प्रियांशी, क्या दिमाग लगाया तुमने। अरे भैया, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? छोटे तू आ गया। तबीयत कहाँ ठीक है छोटे, तबीयत दिन पे दिन खराबी होती जा रही है। दवा भी आज की थी, वो भी ख़त्म हो गई। हम क्या बताएं, चलिए कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाए। और ये पैसे, मेरी जो सैलरी आई थी फर्स्ट सैलरी, उसके पैसे साहब मैडम ने दिए हैं, बोल रहे थे कि अरे छोटे, ये तो 10,000 रुपये हैं, और तेरी तनख्वाह तो 15,000 रुपये है ना। 5,000 का क्या हुआ? क्या करें भैया, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। बात ऐसी है ना कि मैडम ने हमारे 5,000 रुपये मार लिए, और बोल रही थी कि जो है साहब, अब आज से सबकी सैलरी 10,000 रुपये है। क्या मैडम ने तेरे पैसे मार लिए? लेकिन तुमने नहीं बताया कि मैडम जी हमारे यहाँ 15,000 तक का खर्चा है। अब बताओ, ये 10,000 रुपये दिए हो, इसमें तो मेरी दवाइयों का खर्चा और जो सरपंच से हम लोग कर्जा लिए उसमें ही चला जाएगा। गैया का चारा लाना बाकी है। आपको तो पता है ना भैया, हम गरीब आदमी हैं, और वैसे भी मैडम पैसे मार रही है, मुझे अच्छी तरीके से पता है। वो क्या है ना, मैडम हमसे बोल रही थी कि कंपनी का लॉस हो गया है, ऐसा नहीं वैसा। छोटे कंपनी का लॉस हो गया तो तेरी तनख्वाह तो फिक्स थी ना 15,000। अब लॉस हो तो उससे तुझसे क्या मतलब? क्या ही कर सकते हैं भैया, हमने बहुत समझाने की कोशिश की मैडम को। मैडम ने हमको मारा भी, हम करे भी तो करे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोटे क्या करोगे, ये बड़े लोग ना होते ही ऐसे, हमेशा गरीब लोगों को ना दबाते हैं, बताते हैं। हाँ भैया, परेशान मत होइए, हम साहब से बात करेंगे। साहब ने बोला, मैडम ने बोला है कि ऐसे मैं पैसे से नहीं दूंगी, जो करना कर लो। लेकिन मैंने बोला कि मैं साहब से बताऊंगा शिकायत। नहीं, साहब जरूर जाके बताना। और छोटे, मेरी दवाई भी खत्म हो गई, पैसा बचेगा, तबीयत और खराब हो जाएगी। अच्छा भैया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आपकी दवा की दिक्कत है ना, मैं अभी आते समय ले आऊँगा, परेशान मत होना। ठीक है छोटे, तू जा आराम से, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है ना। काम मत करना आप। क्या बताओ, मेरे भाई की सैलरी 15,000 रुपये, और उसके मालिक ने सिर्फ 10,000 रुपये दिए हैं। अब इसमें खर्चा कैसे चलेगा? मेरे सही कहा है, गरीब लोग ना होते ही ऐसे, अमीर लोग होते हैं फिर गरीब लोगों को फताते हैं। आज मेरी सैलरी कम दी है ना, 5,000 रुपये मैडम ने खाए हैं पक्का। अरे मैडम जी, कहाँ जा रही हैं आप? आप मेरे 5,000 रुपये जो मार लिए ना, मुझे सब पता है। मैंने साहब के पास गया था, साहब ने बोला मैंने तो पूरे 15,000 रुपये दिए। क्या बोला? तू साहब के पास गया था? जी। साले, तुझे मेरी बातों पे भरोसा नहीं है, तू सर के पास जाएगा? देखिए, मुझे आपसे सब सर के ऊपर भरोसा है, और सर ने बोला है कि कोई भी कंपनी लॉस नहीं है, बस थोड़ा बड़ा घाटा हुआ था, और सबकी सैलरी बराबर दी जा रही है। हमारी 5,000 रुपये क्यों मारे? अच्छा, मतलब अब तुझे ये लग रहा है कि मैं चोर हूँ, मैंने घपला किया, तेरा पैसा खाया। एक बात बता, तेरा 5,000 रुपये लेके मैं कोई ताजमहल तो खड़ा नहीं कर लूंगी अपना? मैडम, मैंने ये नहीं कहा कि आप चोर है या घपला किया, कुछ भी किया, लेकिन आपने मेरे ही पैसे क्यों मारे 5,000 रुपये? आप एक काम करिए, मेरे 5,000 रुपये दे दीजिए, बहुत दिक्कत चल रही है। देख, जो भी तेरा नाम है, रामू शामू, मेरी बात सुन, मेरे पास तेरा 1 रुपये नहीं है। कंपनी में घाटा हुआ था, कंपनी में बहुत लॉस चल रहा था, मेरी भी सैलरी कटी, तेरी भी सैलरी कटी। अब अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू जाके जो मेरा उखाड़ पाए वो उखाड़ ले। देखिए मैडम, मैं साहब ने मुझसे बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने सबकी सैलरी अच्छे से दे दी है, और किसी भी सैलरी नहीं मारी। और आप कह रही हैं कि 10,000 रुपये सैलरी मुझे मिल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता मैडम। आप मेरे 5,000 रुपये जरूर लेकर रखी हैं। देख सर, इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है, हो सकता है उनका दिमाग खराब हो, उन्होंने बोल दिया हो। मैंने तेरा 1 रुपये नहीं मारा, तू पागल हो गया? 1 घंटा फिर लगाऊंगी तुझे। अरे देखिए, दे दीजिए मेरे पैसे, वरना मैं साहब से बता दूंगा। देख, मुझे जाने दो, दिमाग मत खराब कर। नहीं मैडम, कल भी तूने मुझे छुआ था, बदतमीज आदमी, और आज भी तू मुझे छू रहा है। मैं बोल रही हूँ ना कि मैंने तेरा पैसा नहीं मारा, मतलब नहीं मारा। ठीक है मैडम, आप गरीबों का पैसा मार के खुश नहीं रह पाएंगी। सराफत से आप मेरा पैसे दे दीजिए, मैंने बहुत बड़ी बद्दुआ दूंगा मैं आपको। दे बद्दुआ, एक घुमा के लगाऊंगी ना साले, बद्दुआ देगा मेरे को? हाँ, बोल रही हूँ, मैंने तेरा पैसा नहीं मारा, किस बात की बद्दुआ देगा तू मुझे?
हम कह रहे हैं साहब से, मैं बोल दूंगा कि मेरे पैसे मार के आप सबके पैसे बराबर दे रही, खाली हम ही से दिक्कत है क्या? अबे हो जा, बोल दे जाके। मैं भी देखती हूँ कि साहब मेरी बात सुनते मेरे जैसे एक अच्छे मैनेजर की या तेरे जैसे मामूली से 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड की। जा बता दे जाके, जा। 10 सालों से ईमानदारी से नौकरी कर रहा हूँ और साहब आप मुझ पर भरोसा करते हैं। अगर मैं साहब से बोलूंगा ना कि आपने ये किया है तो तुरंत मान जाएंगे, याद रखिएगा। देख 10,000 में काम करना है तो कर, वरना निकल यहाँ से। शुक्र मना 10,000 दे दिए, वरना साले तेरा वो पैसा भी गायब कर देती, समझा? ठीक है, आपको 15,000 मेरे पूरे देने ही पड़ेंगे। अबे चल। मैं अपने मेहनत के पैसे नहीं छोड़ सकता, मैंने मेहनत की है, कोई फालतू के पैसे थोड़ी ना है वो। देख मेरी बकवास मत सुन, मैं कह रही हूँ कि मैंने तेरा कोई पैसा नहीं मारा। तुझे काम करना है तो कर, वरना निकल यहाँ से। बेवकूफ कहीं का, दिमाग खराब है। मैडम ने मैंने पक्का पैसे मेरे मारे 5,000 रुपये। मैं साहब से ही बात बताऊंगा, तब साहब इनको समझाएंगे अच्छी तरीके से। सर आपने बुलाया मुझे? तो मैडम आ गई आप? जी काम हम कैसे चल रहे हैं? सर काम तो एकदम ठीक चल रहा है, प्रेजेंटेशन भी मैंने पूरी कर दी ऑलमोस्ट। चलिए ठीक है जी। वो मैं ना आपसे कुछ पूछने के लिए आपके यहाँ पे बुलाया। पूछिए सर। वो अभी रामू आया था, वो बोल रहा था कि कंपनी का लॉस चल रहा है, उसको आपने 10,000 रुपये तनख्वाह दी, ऐसा क्यों? रामू यहाँ आया था? हाँ सर ऐसा तो कुछ नहीं है, मक्कार आदमी है, झूठ बोल रहा होगा। कार आदमी कैसे? उसने मेरे को बोला कि मैडम हमेशा मेरे को 10,000 रुपये दे रही है पिछले 4-5 महीनों से, लेकिन मैं तो तुम्हें 15,000 रुपये पूरा देता हूँ, तो उसको 5,000 रुपये कम क्यों दे रही हैं आप? नहीं सर, मैं उसको पूरा पैसा दे रही हूँ, वो झूठा है। मुझे लग रहा है उसके घर पे प्रॉब्लम चल रही होगी, तो वो आपको ये बोला था कि पैसे ऐड सके आपसे। देखो प्रियांशी, कोई भी जो झूठ बोलता है ना रोते हुए पास नहीं आता है। मैंने उसको देखा वो रोते हुए मेरे पास आ रहा, बोल रहा है कि साहब मुझे नौकरी नहीं करनी है, मैडम मेरे को इतने पैसे देती, मेरा खर्चा नहीं चलता है। अगर ऐसे कोई बात हो तो मुझे साफ साफ बताओ। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो आपके यहाँ कितने सालों से काम कर रही हूँ, कितनी अच्छी एम्प्लॉय हो, मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। वो ना झूठ बोला है, वो है ही मक्कार बदतमीज आदमी। चलो ठीक है, अगर वो झूठ बोल रहा तो मैं उसे फोन करके यहीं बुला रहा हूँ, सामने बात। अरे सर फोन करने की आदत है, मैं ना उसको नौकरी से ही निकाल देती हूँ। कैसे नौकरी निकाल दोगी? बॉस हूँ मैं, हूँ तुम हो? नहीं मतलब आप बोले तो शांति से खड़ी रहो सर। शांति से खड़ी रहो। हाँ रामू, जल्दी से कैबिन में आओ। ठीक है, अभी वो आ रहा है। सर अगर क्या उसने है? बोला कि आप पैसे उसके काटती हैं तो आप सोच रहे हैं ना आपका क्या होगा? सर वो तो झूठ ही बोलेगा। आ गया। क्यों झूठ क्यों बोलता है तू सर से? हाँ मैडम मैंने कहा झूठ बोला? आप देखिए ना, अभी भी आपके सामने मुझे डांट। इधर पहले तो आवाज नीचे होकर बात करो। और तुम ये बताओ, कितने समय से तुम्हें 5,000 रुपये कम दे रही है? आप अभी इसी महीने से मेरे को 5,000 कम दिया। मैंने उनसे पूछा भी 15,000 थी, मैं सर 10,000 करिए, तो ये बोलने लगी साहब नहीं बोला है, कंपनी लॉस में चली गई, आज से तू नौकरी। घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है ना, अभी मैं चेक कर। हाँ सर। अरे सर क्या? मैं कह रहा हूँ ना, कितने बजे सैलरी दी थी? वही मॉर्निंग में 10-11 बजे का। 10-11 बजे। क्या है प्रिंसी? क्या है? अच्छा मुझे याद आ गया। हाँ मुझे याद आ गया सर, अभी याद आया। वो हुआ ये था ना कि इसने उधार पहले ही कंपनी से पैसा लिया था। कंपनी से पैसे लोगी तुम मेरे से मांग के दोगी या तुम अपनी जेब से दोगी इसको? सर आप अगर ये उधार पैसे मांग रहा होता ना तो मेरे से मांग के देती, अपनी जेब से नहीं देती। सर ड्रॉर में पड़े थे ना, मैंने। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो तुम 4 बहाने बना रही हो। नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करूंगी? इसने उधार पैसे थे। क्यों सच क्यों नहीं बोले? तुमने उधार नहीं लिए थे मुझसे पैसे? मैंने तो आपसे उधार लिया, सरासर झूठ बोल रही है। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई फिर भी तुम ऐसा काम करती हो? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए सर। तुम्हारी सैलरी 45,000 रुपये होने के बावजूद भी तुम बेचारे का 5-5 रुपये मार रही हो। अरे तुमने कभी सोचा है बेचारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? इसी घर में इसका बड़ा भाई है जो बीमार रहता है, ऊपर से अपाहिज भी है। उसके इलाज कराने के लिए 5,000 रुपये अलग डालता था, लेकिन तुमने क्या किया? 5,000 रुपये काट लिया और ये बोल के ये कंपनी का लॉस चल रहा है। अरे अपनी तो बदनामी करा रही, साथ में तो मेरी भी नाम की बदनामी करा रही हो। सर कंपनी में थोड़ा सा क्राइसिस आए थे ना। अरे क्राइसिस आए थे तो मैं सैलरी बेस पे काम कराता हूँ ना। है मैं कमाऊँ चाहे ना कमाऊँ, उनको देना जरूरी नहीं देना। अभी तुम्हारी सैलरी में कट करूँ तो? अच्छा एक बनिए काम करते रहा, 5,000 तुम्हारी कट हुई है जी साहब। इस हिसाब से इनकी तो 20,000 रुपये कट होनी चाहिए। अरे अब तुम्हारी सैलरी 20,000 रुपये कट होती है, 25,000 रुपये मिलेगी। समझ सर में आया? सर ऐसा मत करिए सर, मेरे घर में बूढ़ी माँ है, मेरा एक छोटा अब भाई तुम्हारे है। ड्रामे चालू हो गया ना कि तुम्हारे घर में बूढ़ी माँ है, EMI जानी होगी, छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, ये सब दुनिया भर की बातें हैं। मैं सच कह रही हूँ। ये रामू भैया। नहीं रामू आपको कुछ नहीं करेगा, मैं बॉस हूँ ना, तो मैं तुम्हारी सैलरी काटूंगा। जैसे तुमने इसकी बिना पूछे सैलरी काटी ना, इस तरह मैं तुम्हारी सैलरी काटूंगा। अब तुम्हें 45 जगह 25,000 रुपये मिलेगा। सर एक मौका दीजिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ रामू तुम्हारा 5,000 में माफी वापस मांगो कर इससे, दूंगी।
माफ वापस कर रामू देंगे। प्लीज माफ कर दो, रामू बोल दो ना प्लीज, मुझसे गलती हो गई रामू प्लीज। माफी तो मैं आपसे मांग रहा हूँ, अगर मैंने गलती की हो, जबकि मैंने कोई गलती भी नहीं की, उसके बाद भी आपने मेरी सैलरी काट दी। आपको पता है घर में हालात कैसे चल रहे हैं। नहीं मैं तुम्हारा पैसा दूंगी, आई प्रॉमिस, मैं 5,000 सर ऐसा का तो दे तुम दूंगी। उसको दोगी, शाम तक का 5,000 उसको मिल जाने हाँ सर, मैं अभी और भेज आज के बाद तुमने किसी भी एम्प्लॉय के पैसे काटे तो मैनेजर पोस्ट में तुम्हें हटा दूंगा। सर नहीं सॉरी सर, आज से आगे दबा से यहाँ नहीं से। करूंगी। आई एम सो सॉरी, मैं अभी तुम्हें पैसे भेजती जाओ। हूँ रामू। सॉरी सर। देखो रामू, शाम को ये तुम्हें 5,000 रुपये दे दे, ठीक है? आज के बाद तुम्हें 1 रुपये भी कम मिलता है, तुम आके मेरे से बताओ, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जाओ बताओ, इतनी सैलरी होने के बावजूद भी गरीब आदमी का 4-4, 5-5 हज़ार रुपये मांगते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि बहुत सारी कंपनियों में ऐसा ही होता है कि जो वहाँ के मैनेजर होती हैं गरीब लोगों के पैसे मारती हैं और लोगों को कानों कान खबर तक नहीं होती है। तो गैस, कर्मा हमेशा लौट के आता है, कभी भी गरीब लोगों का पैसा नहीं मारना चाहिए। और गैस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और गैस फेसबुक पर ज़्यादा से शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कौन कहाँ से वीडियो देख रहा है।